Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए हम आते हैं सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना के अंतर्गत। आज हम देखते हैं श्यामपट्ट कौशल। पिछले वीडियो से आपका जो कंसेप्ट है निश्चित रूप से स्पष्ट हो गया होगा सूक्ष्म पाठ्य योजना के बारे में। तो अब हमें केवल प्रदर्शन करना है। मूल अवधारणा को आप समझ चुके हैं, आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब हमें प्रदर्शन की आवश्यकता है, तो हम श्यामपट्ट कौशल को देखेंगे। देखिए स्किल क्या है। अब जैसे मान लीजिए सभी चीजों का स्किल होता है। अब जैसे गाना आप गाते हैं, गाना गाने का स्किल, तो ऐसा नहीं कि एकदम ऐसा गा रहे हैं जो जमा भीड़ है वो सब खाली हो जाए। तो उसका लय, सुर, ताल, अर्थात जब आप गाने को गा रहे हैं तो उसके म्यूजिक के साथ ताल होना चाहिए, मेल होना चाहिए। नहीं तो पता चला जब म्यूजिक अलग जा रहा है, आपका गाना अलग जा रहा है, अर्थात स्किल होता है। अब उसी तरह से श्यामपट्ट कौशल अर्थात श्यामपट्ट कौशल का अगर हम श्यामपट्ट का प्रयोग कर रहे हैं, श्यामपट्ट कौशल क्या है? श्यामपट्ट कौशल में आपको यह बताया जाता है कि जब हम श्यामपट्ट का अर्थात बोर्ड का जब प्रयोग पढ़ाने के दरमियान करते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे देखिए हम घटक यहां लिखे हैं, लेख की स्पष्टता, श्यामपट्ट की स्पष्टता। जब श्यामपट्ट पर आप लिख रहे होते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए, अक्षरों का उचित आकार होना चाहिए, अक्षरों के बीच उचित अंतर होना चाहिए और दो सेंटेंस के बीच अंतर होना चाहिए और अक्षर कितना बड़ा हो उसको देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम छोटा लिख दें कि वर्ग में बैठे हुए छात्रों को पीछे से दिखाई ही नहीं दे। और क्या होना चाहिए? श्यामपट्ट स्वच्छ होना चाहिए, अक्षरों का उचित आकार होना चाहिए, ठीक है। और जो चीज आप रेखा, मानचित्र, चित्र बनाएं वो स्पष्ट होना चाहिए। आपको रंगीन चौक से लिखना चाहिए। और क्या देना चाहिए? चौक का आवाज ज्यादा नहीं होना चाहिए। और क्या है? वाक सीधी पंक्ति में लिखा जाना चाहिए, नहीं तो यहां से लिख रहे हैं तो ऐसे ऐसे यहां आ जा रहे हैं। और लेखन कार्य जो श्यामपट्ट है वह स्पष्ट रूप से पढ़ा जाना चाहिए, ठीक है। ये इस तरह से सारे बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम श्यामपट्ट पर लिख रहे होते हैं, श्यामपट्ट का प्रयोग कर रहे होते हैं, तो ये श्यामपट्ट कौशल कहलाता है, ठीक है। और आपको लिखते समय और बातों पर ध्यान होना चाहिए। ऐसे तिरछे खड़ा होना चाहिए। अब ऐसे आप खड़ा हो जाइएगा, लिख रहे हैं तो पीछे से आपका केवल माथा दिखाई देगा, शरीर दिखाई देगा। इसलिए इस तरह से आपको लिखना चाहिए ताकि पीछे बैठे बच्चों को दिखाई देना चाहिए। तो ये सारा चीज जो है आपको स्पष्ट होना चाहिए। अब देखिए तो इसी को कहते हैं श्यामपट्ट कौशल। तो आपको ध्यान देना होगा श्यामपट्ट कौशल और इसको सुधारना होगा। ऐसा नहीं है आप केवल दूसरे को बता रहे हैं और अपने श्यामपट्ट का प्रयोग पता चला जो यहां से लिख रहे हैं तो यहां आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो आते हैं हम, ये देखिए विषय गणित, उप विषय क्षेत्रमिति, प्रकरण वर्ग, ये है श्यामपट्ट कौशल का नाम। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? छात्र अध्यापक क्रिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे? वर्ग किसे कहते हैं पूछेंगे बच्चों से। छात्र कहेगा जिसकी 4 भुजाएं हो वर्ग का। इसके बाद श्यामपट्ट क्रिया में हम एक वर्ग बनाएंगे और ABCD से इसकी 4 भुजाओं के बारे में दर्शाएंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न होगा वर्ग में कितने कोण होते हैं? तो 4 कोण होते हैं। कौन कौन? कोण A, कोण B, कोण C और कोण D। अब फिर है वर्ग के कोणों का योग कितना होता है? तो 360 डिग्री वर्ग के कोणों का योग होता है। कोण A, कोण B, कोण C प्लस कोण D बराबर
360 डिग्री। अब है अगला, वर्ग की कौन कौन सी भुजाएं हैं? तो वर्ग की भुजाएं ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। ठीक है, श्यामपट्ट क्रिया में हम इसको लिखेंगे, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। ये श्यामपट्ट क्रिया में इसको हम प्रस्तुत करेंगे और बच्चों को अच्छी तरह से हम समझाएंगे। इसके बाद है घटक। घटक यही जो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। घटक मतलब अर्थात श्यामपट्ट का प्रयोग जब हम कर रहे होते हैं तो किन किन बातों का प्रयोग हमें करना ही चाहिए, किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जो वांछनीय हो तो लेख की स्पष्टता होनी चाहिए, श्यामपट्ट की स्वच्छता होना चाहिए, अक्षरों में उचित अंतर, अक्षरों का उचित आकार, लेखन का उपयुक्तता। तो यही जो घटक है 1 2 3 4, यही घटक 1 2 3 4 5, इसी घटक को हम यहाँ लिखे हुए हैं। अब हम देखते हैं वांछनीय अवांछनीय प्रयुक्त घटक। वांछनीय में इसमें सब उपयुक्त था इसलिए वांछनीय। अब हम देखते हैं प्रयुक्त घटक 4 बार, अर्थात घटक 1 जो था इसका प्रयोग हमने 4 बार किया। देखिए 1 2 3 4। अब जो सेकेंड नंबर का घटक है वो 4 बार भी प्रयोग हुआ होगा, अर्थात श्यामपट्ट की स्वच्छता घटक का प्रयोग हमने 4 बार किया होगा। अर्थात 2 नंबर जो है दो घटक जो है इसमें 4 बार आया होगा, 1 2 3 4। फिर है ये 2 अक्षरों में उचित अंतर। तीसरा जो घटक है 2 बार प्रयोग हुआ होगा। देखिए 1 बार 3 1 बार 3 2 बार, इसलिए 2, अर्थात तीसरे नंबर का घटक 2 बार प्रयोग हुआ है। तो देख लीजिए 1 3 1 बार 3 2 बार। फिर है 3 बार, ये चौथा नंबर का घटक। तो देखिए 4 3 बार प्रयोग हुआ होगा, 4 3 बार प्रयोग हुआ होगा, 1 2 3, इसलिए यहां 3। फिर है 5वां घटक 3 बार प्रयोग हुआ होगा, 1 2 3, इसलिए यहां 3। इस तरह से हम अवलोकन तालिका बनाते हैं और नीचे छात्र अध्यापक का हस्ताक्षर, छात्र पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर, निरीक्षक का हस्ताक्षर, फिर यहाँ छात्र अध्यापक, छात्र पर्यवेक्षक, निरीक्षक। इस तरह से हम श्यामपट्ट कौशल का जो है सूक्ष्म शिक्षण करते हैं। अब हम आगे के वीडियो में अगले कौशल को प्रदर्शित करेंगे। जय हिंद।